Hello everyone, welcome to Diksha Educational Classes. All of you are requested to like and subscribe this channel. Students, in my previous video, I have completed half of the chapter. So students, today I am discussing about some important points. So let's start on page number 41. So open your page number 41. The 3 R's of conservation. 3 R's means जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षण के उपाय हैं कुछ, उसे कहते हैं 3 R. रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग हेल्प कट डाउन द अमाउंट ऑफ वेस्टेज एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट. मीन्स दैट रिड्यूसिंग मीन्स कम करना, रीयूजिंग दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकलिंग पुनरावृत्ति. ये क्या करते हैं, हमारे जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो वेस्ट होता है, जो मतलब कि हम क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं या उसको वेस्टेज को बचाने के, कम करने के उपाय हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स होता है कम करना. तो वी कैन रिड्यूस वेस्टेज बाय बाइंग ओनली व्हाट वी रिक्वायर. रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, कम करना. तो कैसे कम करें, जो वेस्टेज है यानी जो हम बर्बादी कर देते हैं, बाय बाइंग ओनली व्हाट वी रिक्वायर. तो हमें केवल वही ख़रीदना चाहिए या उतना ही लेना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इन आवर प्लेट्स टू अवॉइड वेस्टेज. आपने देखा होगा कि हम शादी में जाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें शादी में जाके प्लेट तो पूरी भर लेते हैं लेकिन उसे खा नहीं पाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि आपको भोजन प्लेट में उतना ही लेना चाहिए जितना कि आप उसे खा पाएँ, यानी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, वेस्टेज को अवॉइड कर सकें, यानी बर्बादी ना हो. सेकंड है, वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ फ्यूल एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय कारपूलिंग एंड यूजिंग बाइसिकल्स और वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस. मीन्स क्या है इसका, वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ फ्यूल, यानी जो ईंधन होते हैं जो हम अपने गाड़ियों में यूज़ करते हैं, ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इन चीज़ को भी कम करना चाहिए. और कंट्रोल एयर पोल्यूशन किस लिए कम करना चाहिए, जिससे कि हम आपका जो एयर पोल्यूशन है उसको नियंत्रित किया जा सके. कैसे कर सकते हैं नियंत्रित, कारपूलिंग. कारपूलिंग का क्या मतलब होता है, तो कारपूलिंग जैसे आप घर में 4 लोग हैं और आप चारों के पास गाड़ी है, तो वो 4 गाड़ी इस्तेमाल ना करके अगर आप 4 लोग एक गाड़ी में जाएं तो 3 गाड़ी का ईंधन बचेगा और पर्यावरण में क्या होगा, प्रदूषण कम होगा. तो इस तरह से इस प्रक्रिया को हम कारपूलिंग कहते हैं. या फिर हम क्या कर सकते हैं, साइकिल का उपयोग करें, क्योंकि साइकिल में किसी प्रकार का भी ईंधन इस्तेमाल नहीं होता है. और वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस, और अगर डिस्टेंस छोटा है तो इसके लिए आपको किसी व्हीकल की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं. फिर है लीव्स लेफ्ट आफ्टर प्रूनिंग और मोइंग एंड वेजिटेबल फ्रूट पील्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर कंपोस्ट. मीन्स दैट जो आपकी पत्तियाँ होती है, जब आप सब्जी को वगैरह छीलते हैं तो सब्जी के बाद में जो कटाई या छटाई के बाद, ठीक है, प्रूनिंग मीन्स छटाई और मोनिंग मीन्स कटाई, यानी कि जो कटाई और छटाई के बाद में सब्जी के जो हमारा पील्स यानी कि जो उनके छिलके उतरते हैं, उसको क्या करना चाहिए, हम उसे दोबारा से खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं. उन छिलकों को भी फेंकना नहीं चाहिए हमें. जो हमारे सब्जी के छिलके हैं या बची हुई घास फूस या पत्तियां हैं, उन्हें भी हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. दी कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग. और इस प्रकार से ये जो खाद हो यानी कंपोस्ट होती है, इसका इस्तेमाल हम गार्डनिंग में यानी अपनी बागवानी में कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा, वी शुड टर्न ऑफ वाटर टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़. मीन्स दैट हमें पानी का इस्तेमाल जब नहीं करना है तो हमें उसे पानी के नल को बंद कर देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पानी खुला हुआ है और आप उस पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे. तो ये तो आपने पढ़ा अभी रिड्यूस के बारे में. अब हम पढ़ेंगे रीयूज़, यानी पुनः इस्तेमाल करना, दोबारा से उसे इस्तेमाल करना. तो रीयूज़ का क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू यूजिंग समथिंग अगेन रेदर देन थ्रोइंग इट अवे. यानी कि किसी चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल करना उसे फेंकने की बजाय. ये नहीं है कि आपको बस कोई भी चीज़ है उसे फेंक दें, नहीं, उसे फेंके नहीं, उसका दोबारा से इस्तेमाल भी किया जा सकता है. फर्स्ट देखिए इसमें, फॉर एग्जांपल, यूजिंग द अदर साइड ऑफ ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट टू डू रफ कैलकुलेशन. आपने देखा होगा आप क्या करते हैं, जब कॉपी पे लिखते हैं या कागज़ पे लिखते हैं तो कागज़ की एक तरफ लिख के और उसके पीछे की साइड ऐसी खाली छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए, उसकी जो खाली साइड है यानी कि जो उसकी पीछे की साइड बची है उस पर हम कोई भी अपना रफ वर्क कर सकते हैं. मान लीजिए आपको मैथ की कोई कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो आप रफ पेपर की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Reusing an empty can
एज ए फ्लावर वेस और अ पेन होल्डर। अब आपने जैसे कोई आपने कैन वगैरह होती है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कैन है, खाली कैन जब बचती है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, तो उसे भी फेंकना नहीं चाहिए। उसका भी इस्तेमाल हम फ्लावर पॉट के रूप में या फिर पेन रखने के डिब्बे के रूप में भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी और उसे फेंक दिया। थर्ड है आपका मेकिंग पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स, यानी कि जो हमारे पुराने अखबार होते हैं उससे भी हम क्या बना सकते हैं, कागज़ के थैले बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजिंग एन ओल्ड क्लॉथ बैग फॉर कैरिंग आइटम्स रेदर देन बाइंग अ न्यू वन एवरी टाइम। मीन्स दैट जो आपके पुराने कुछ कपड़े होते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल भी हम क्या कर सकते हैं, बैग फॉर, उसके हम कपड़े के थैले बना सकते हैं। और ये नहीं है कि हर बार हम नई चीज़ को ख़रीदने के लिए नया थैला लेकर आए, नहीं, हम पुराने कपड़ों का भी एक थैला बना के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कई सारे आइटम हम उसमें रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकल मीन्स पुनरावृत्ति। साइकिलिंग होती है ना, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, इसी प्रकार हमारा रिसाइकलिंग भी एक प्रक्रिया है। यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू मेक न्यू आइटम इज कॉल्ड रिसाइकलिंग, यानी कि जब हम किसी वेस्ट मटेरियल से कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसे ही हम रिसाइकलिंग यानी कि पुनरावृत्ति कहते हैं चीज़ों की। मीन्स दैट आपने देखा होगा कभी कभी आपको स्कूल में क्राफ्ट मिलता है और आपसे कहा जाता है कि आपको वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ बनाना है, ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, वो रिसाइकल ही होता है, ताकि हम वेस्टेज ना हो ज़्यादा चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक कॉम्स एंड अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कंघे जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, कंघी, उस कंघी को या क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक कॉम्स, यानी कि कंघा बना सकते हैं बाल काटने के लिए। अदर प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि आपके प्लास्टिक की बॉटल से, जो आपकी प्लास्टिक की बॉटल होती हैं जो अब यूज़ में नहीं है, उसके द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, कंघे इत्यादि या अन्य प्लास्टिक के उत्पाद हम बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट मैनी आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम्स बाय यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल लाइक जूट। मीन्स दैट हम आर्ट एंड क्राफ्ट जब करते हैं तो उसमें भी हम कई ऐसी चीज़ें लेते हैं जो वेस्ट मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हमारा जूट। मेकिंग न्यू आइटम्स फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल रिक्वायर लेस एनर्जी एंड टाइम, यानी कि जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं रिसाइकल की प्रक्रिया द्वारा तो उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें हमारी कम एनर्जी लगती है और कम समय लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा केयर फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि पर्यावरण की देखभाल। तो द 3 R's ऑफ कंजर्वेशन आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू कंजर्व आर एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो 3 R मैंने अभी आपको पढ़ा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी पर्यावरण की देखभाल कर सकते हैं। तो ये 3 R क्या होते हैं, कंजर्वेशन यानी संरक्षण कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता से हम क्या कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। हाउएवर वी शुड नॉट ओनली कंजर्व द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो कीप इट क्लीन एंड केयर फॉर इट। मीन्स दैट यद्यपि इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम क्या करें, अपने पर्यावरण को केवल संरक्षित करें, इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ भी रखना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। अब बात आती है, देयर आर मैनी पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क, रोड, मार्केट प्लेस एंड बस स्टैंड दैट वी विजिट डेली। अगर हम बात करें पब्लिक प्लेस, यानी कि आपने देखा होगा सिर्फ हमें अपने घरों को ही साफ़ नहीं रखना चाहिए, हमें पब्लिक प्लेस जहाँ पे हम जाते हैं पब्लिक प्लेस में, जैसे कि पार्क में घूमने जाते हैं या सड़क पे जाते हैं, मार्केट बाज़ार जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, ये हम डेली का नियम होता है, कहीं ना कहीं जाते हैं। दीज प्लेसेस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट। तो ये सब जो जगह हैं ये भी हमारे पर्यावरण का ही भाग हैं। तो लेट अस लर्न हाउ टू केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन हाइजीन एंड क्लीनिनेस इन आर सराउंडिंग्स। तो क्या होता है कि चलिए लेट अस लर्न, तो आइए पढ़ते हैं हाउ टू केयर फॉर द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण की देखभाल कैसे की जाए या कैसे की जाती है, और उसकी मेंटेन हाइजीन जो साफ़ सफाई है वो कैसे रखी जाए, और क्लीनिनेस जो मतलब बिल्कुल उसको साफ़ रखा जाए, उसके आसपास के वातावरण को, ठीक है, बहुत हाइजीनिक भी होना चाहिए, यानी कि कीटाणु मुक्त होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। फर्स्ट है इसमें, डू नॉट लिटर योर सराउंडिंग्स बाय थ्रोइंग वेस्ट इन द ओपन, यानी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो
आपने कुछ खाया, खाने के बाद में आप क्या करते हैं, अपना कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं। अगर आप बाहर भी कहीं जाते हैं घूमने तो ऐसे ही खाया और फेंक दिया, तो आपको ऐसे खुले में अपना नहीं फेंकना चाहिए जो गार्बेज है, और उसको केवल डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। डू नॉट स्पिट और यूरिनेट इन ओपन एरियाज़ और पब्लिक प्लेसेस। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारा दीवारों पे थूकते हैं या पब्लिक प्लेसेस में थूकते हैं या फिर टॉयलेट वगैरह कर देते हैं खुले में, तो ये सब भी नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेस पे। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स और स्टेम्स ऑन यंग प्लांट्स इन पार्क। और हम क्या करते हैं, जैसे पार्क में कभी कभी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम पत्तियाँ तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, या जो भी नए छोटे छोटे पौधे उगने शुरू हुए हैं उनको वहाँ पे जाके तोड़ते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्क्रैच ऑन ट्री ट्रंक्स और डैमेज दैम। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो ट्री ट्रंक्स यानी पेड़ों की जो हमारी टहनियाँ या शाखाएँ हैं उस पर हमें स्क्रैच नहीं करना चाहिए। यानी कि हम क्या करते हैं, चाबी लेते हैं या कोई चीज़ ऐसी लेते हैं, उससे घिसना शुरू कर देते हैं और उस पर अपना नाम इत्यादि लिखने लगते हैं, तो ये सब करके हमें उन्हें पेड़ों को ख़राब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट डैमेज एनी पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक बेंचेस, स्विंग्स, सीसॉस एंड स्लाइड्स इन अ पार्क और अदर पब्लिक प्लेसेस। इसके बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारी बेंच पड़ी रहती है, आपने देखा होगा पार्क में जाते हैं वहाँ कुछ बेंच होती हैं बैठने के लिए, झूला होता है, ठीक है, और हमारे सीसॉ आपने देखा होगा। सीसॉ क्या होता है, एक प्रकार का कैसा झूला होता है, एक तरफ दूसरा पार्टनर बैठता है और एक तरफ उसके सामने दूसरा पार्टनर, तो जब एक पार्टनर आगे ऊपर नीचे करता है तो वो क्या होता है, एक पार्टनर ऊपर चला जाता है फिर एक नीचे आता है, तो इसे ही सीसॉ कहते हैं। और या फिर स्लाइड्स होती हैं झूला झूलने के लिए, ठीक है, ये सब कहाँ होती हैं, हमारे पब्लिक प्लेस के पार्क में होती हैं। डू नॉट पेस्ट पोस्टर और डिफेस द वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर्स, बस स्टैंड्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट बिल्डिंग्स इन एनी मैनर। हम क्या करते हैं, हमें किसी चीज़ का अपना विज्ञापन देना है तो हम क्या करने लगते हैं, दीवारों पर पोस्टर लगाने शुरू कर देते हैं। क्यों लगाते हैं भाई, जब हम अपने घर में किसी को पोस्टर नहीं लगाने देते तो हम दीवारों पे बाहर पब्लिक में क्यों लगाते हैं उन पोस्टर्स को, तो वो पोस्टर्स इत्यादि भी दीवारों पे नहीं लगाने चाहिए। या फ्लाईओवर की दीवारों पे लगाने लगते हैं, बस स्टैंड पे लगाने लगते हैं, ठीक है, जो कि सरकारी होती है या प्राइवेट बिल्डिंग होती है, किसी भी चीज़ पे हमें पोस्टर इत्यादि नहीं लगाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के वो इसलिए पढ़ाए हैं ताकि ये आपके लिए आगे उपयोगी होंगे और आप इन्हें ठीक प्रकार से समझेंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए। अभी आपका कुछ पार्ट और बाकी है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। थैंक यू।